ऑलराइट। तो कल हम लोगों ने चेक किया था AWS कंसोल पे लॉगिन करके और EC2 इंस्टेंस बनाना सीखा था, विंडोज प्लस लिनक्स। आई होप एवरीवन हैव ट्राइड एंड क्रिएटिंग दी सर्वर्स। किसने किसने बनाया था सर्वर कल? सर मैंने बनाया था। दोनों, लिनक्स एंड AWS? यस सर। सॉरी, लिनक्स एंड विंडोज दोनों ना? यस सर। बाकी लोग, कृष्णा तुमने? मैंने भी बनाया था सर। Okay. आप लोग डेली इसको बनाइए और उसमें जो जो सेटिंग्स में जो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसको एक्सप्लोर करिए, खुद से उसमें देखिए, ठीक है? क्योंकि ये जो इंस्टेंस बनाना और उसमें क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंटरव्यू में आपसे पूछा भी जाएगा, ठीक है? व्हाट इज द हाउ यू आर क्रिएटिंग द इंस्टेंस, व्हाट इज AMI, ठीक है? तो इसको हैबिट में ले आइए आप। एंड जिसका जिसका AWS अकाउंट है, आई वुड रिकमेंड देम टू हैव MFA enabled, ठीक है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने अकाउंट पे एनेबल कर दीजिए, अदरवाइज कोई हैकर वगैरह हैक कर सकता है आपका अकाउंट। एंड आपका अकाउंट अगर हैक होगा तो वो मल्टीपल सर्वर्स बना देंगे आपके अकाउंट से, एंड खामखा आपकी बिलिंग आएगी, ठीक है? और वो आपके ऐसे रीजन में बनाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन भी नहीं आएगी कि हाँ आपने मतलब आपके अकाउंट से किसी ने लॉगिन किया है। तो MFA एनेबल कर दीजिए। MFA एनेबल करने के लिए आपको IM रोल पे जाना, ठीक है? IM पे जाइए। ठीक है, MFA एनेबल करने के लिए IM पे जाना है आपको। और ठीक है, यहाँ पे आपको आएगा, ठीक है? जैसे मैंने एनेबल कर रखा है, तो आपके में यहाँ पे एनेबल नहीं होगा, उसको एनेबल करना है आपको। एक ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो MFA एनेबल करने के लिए अपने अकाउंट पे ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। गूगल का ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन अवेलेबल है फ्री में, और उसको आप करिए जैसे अपने कंपनी में आप करते हैं MFA वगैरह कॉन्फ़िगर, उसी तरीके से करना है। जस्ट फॉर ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आपको पता ही है व्हाट इज MFA, ठीक है? एंड उसके बाद फिर हम आते हैं, तो कल हमने देखा था कि इसी विंडोज़ और लिनक्स सर्वर कैसे बनाते हैं। आज थोड़ा सा और इसमें हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है उसमें, ठीक है? अब एक हम नया सर्वर बनाते हैं, ठीक है? विंडोज सर्वर बनाते हैं, ठीक है? विंडोज सर्वर, इसका इमेज भी रहेगा विंडोज का ही रहेगा। एंटर करेंगे, तो मैं बेस इमेज ही लूंगा, वो फ्री टियर, ठीक है? इसके बाद फिर दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है की पेयर, ठीक है? मैं एक नया की पेयर बना लेता हूँ विंडोज के नाम से, ठीक है? विंडोज सर्वर, इसको क्रिएट की पेयर, डाउनलोड हो गया मेरा पेन की, ठीक है? उसके बाद हम आएंगे नेटवर्क पे। नेटवर्क पे VPC हमें छेड़ना नहीं है, वही मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट जो रहेगा। सिक्योरिटी ग्रुप, इफ़ यू वांट, विंडोज़ के साथ हमेशा RDP वाला सिक्योरिटी ग्रुप ओपन होता है, ठीक है? पोर्ट इसका जो रहेगा, ठीक है, वो रहेगा, हम करेंगे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ ऑल। अगर आपको बनाना है यू कुड क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, तो आगे चल के मैं सिखाऊंगा कैसे सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं। स्टोरेज हम 30 GB रखेंगे क्योंकि ये फ्री वेयर है, ठीक है? बाकी और कुछ इसमें हम कर सकते हैं, मैं स्पॉट कर लेता हूँ इसको, ठीक है? और कस्टमाइज,
लॉन्च करता हूँ मैं। इसको बूट होने देते हैं, और साथ ही साथ मैं एक और लिनक्स का इंस्टेंस मैं क्रिएट कर लेता हूँ। दोनों पे हम आज वेब सर्वर कैसे होस्ट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। लिनक्स टेस्ट सर्वर, इसमें AMI आप मैं यही ले लूँगा, ठीक है। DevOps हाइफन कौन सी AMI कल आप लोगों ने चूज की थी? सर डेवऑप्स प्रैक्टिस। ओके, मैंने वीडियो उसका अपलोड कर दिया है कि AWS की जो AMI है लिनक्स की, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, वो पब्लिक है, तो उसको भी आप कर सकते हो की वगैरह से। ठीक है, इसमें इंस्टेंस टाइप हमारा वही रहेगा, T2 माइक्रो ही रहेगा। की पेयर की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें यूज़र नेम पासवर्ड हमें पता है। की पेयर की ज़रूरत कब पड़ती है हमें? जब हमें मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन इस AMI का मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड है, क्योंकि हमारी AMI है, ठीक है। ये उसके बाद फिर अलाउ सेलेक्ट एग्जिस्टिंग हम कर देंगे इसमें, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे चल के बताऊंगा मैं। सिक्योरिटी ग्रुप मतलब आपका बताता है कि इसमें कौन सा पोर्ट अलाउ है, कौन सा पोर्ट अलाउ नहीं है। और इसको हम कर देते हैं लॉन्च। ये हमारा लॉन्च हो गया है, ठीक है। आपको डिटेल यहाँ पे दिख रही है। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। RDP, उसके बाद फिर गेट पासवर्ड, अपलोड प्राइवेट की, डिक्रिप्ट पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड आ गया हमारे पास। अब हमें इस सर्वर को RDP लेना है, तो कैसे लेंगे? इसकी पब्लिक IP से, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि प्राइवेट IP हमें यूज करके इसको ऐसे वो कर लेंगे, वो RDP कर लेंगे, नहीं होगा, क्योंकि वो प्राइवेट है, ठीक है। प्राइवेट मीन्स कि भाई आपका प्राइवेट क्लाउड तो है नहीं, आप तो ये वो कर रहे हो ना, वो प्राइवेट क्लाउड आगे चल के पढ़ाया जाएगा जब VPC आपका आएगा, ठीक है। तो ये IP से आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, ये IP आपका कंपनी में चलेगा जब आप कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप अपने घर से काम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये IP आपकी रहेगी, ठीक है। दैट इज पब्लिक IP एड्रेस। विंडो R NSTSC कंट्रोल V, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड क्या है इसका? पासवर्ड नहीं है। ओह माय बैड, स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो मैंने इसको पब्लिक IP से इस सर्वर का RDP ले लिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं।
ऑलराइट, सर्वर हमारा अप हो गया है। ठीक है, तो अब हम इस पे हमें क्या बनाना है, वेब सर्वर इस पे क्रिएट करना है। तो वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे टर्न ऑन विंडोज फीचर्स, या सर्वर मैनेजर में आप जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिखेगी, होस्ट नेम क्या है इसका, इंस्टेंस आईडी क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस, सब कुछ आपको डेस्कटॉप पे बाय डिफॉल्ट दिखेगा आपको। ऐड, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स। ओ, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, थोड़ा सा इसको टाइम दे देते हैं, तब तक हम देखते हैं हमारा लिनक्स सर्वर ऑन हो गया कि नहीं। लिनक्स पसंद है मुझे, क्योंकि लिनक्स ना काफ़ी तेज़ होता है, वो विंडोज़ की तरह इतना टाइम नहीं लेता है। ठीक है, लिनक्स अब तक चालू भी हो गया होगा। यहाँ पे डालो, एक्सेप्ट करो। ठीक है, CentOS। आप लोग भी जब कंपनी में प्लेस हो गए तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको लिनक्स ही मिलेगा। ठीक है, ये लिनक्स मेरा सर्वर तैयार हो गया, और हम इस पे वेब सर्वर जो हम पढ़ेंगे इस सेशन में वो है इंजनएक्स। ठीक है, ये एक वेब सर्वर होता है, जैसे विंडोज़ में आपका होता है IIS। ठीक है, वैसे ही लिनक्स में होता है इंजनएक्स। विंडोज़ हमारा ऑन हो गया, दोनों साइड बाय साइड करते हैं। इस पर हम करेंगे नेक्स्ट, रोल बेस्ड फीचर्स बेस्ड इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अब इसमें हमें करना है वेब सर्वर, ये IIS। ठीक है, वेब सर्वर IIS। ठीक है, इसको बोलते हैं वेब सर्वर। ठीक है, विंडोज़ में IIS होता है, और लिनक्स में होता है, लिनक्स में आपका इंजनएक्स होता है, और एक दो और है। ठीक है, अपाचे है, टॉमकैट है, वो सब भी अवेलेबल है। ठीक है, तो हम विंडोज़ में इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करना है आपको, अगेन नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। ये टाइम लगेगा। ठीक है, और हम यहाँ पे अब इंजनएक्स यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। लिनक्स में हमें क्या इंस्टॉल करना है, इंजनएक्स। अब ये GUI बेस्ड तो है नहीं, मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो है नहीं, लिनक्स में हमेशा कमांड बेस्ड पे होता है। ठीक है, तो आपको कुछ भी करना है वो कमांड से ही करना है। और विंडोज़ में क्या है, विंडोज़ में आपका GUI बेस्ड है, सब माउस से अपना चल रहा है, तो कितना आसान लगता है यहाँ पे, लेकिन ग्राफिक्स नहीं आपको दिखेंगे, तो आपको कमांड यूज़ करना है, दैट इज सूडो या फिर यम। क्योंकि मैं ऑलरेडी सूडो कर चुका हूँ, अगर सूडो नहीं किया आपने तो सूडो यम इंस्टॉल, नहीं तो अगर सूडो कर लिया आपने तो यम इंस्टॉल इंजनएक्स। ठीक है, इंटर कर दो आप। ये डाउनलोड कर रहा है फाइल। ठीक है, इंजनएक्स की, और जैसे यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, देखो आप कितनी तेज़ लिनक्स में होता है और ये विंडोज़ में क्या होता है। ठीक है, हो गया कंप्लीट। देखो आप खुद ही इसमें अंदाज़ा लगा लो कि लिनक्स कितना फास्ट वो है। और अब इसमें हम अभी इसमें, हाँ, इंजनएक्स में क्या है, कोई भी लिनक्स में कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उसकी सर्विस होती है। ठीक है, systemctl स्टेटस इंजनएक्स, उसकी सर्विस होती है, वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहती है, उसको आपको एनेबल करना पड़ता है। ठीक है,
देखो आप, मैंने डाला है सिस्टम सीटीएल स्टेटस इंजन-एक्स। सिस्टम सीटीएल से आप स्टेटस देख सकते हो कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन का। जैसे यहाँ पे मैं टास्क मैनेजर खोलता हूँ, टास्क मैनेजर से मैं कोई भी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकता हूँ कि भाई क्या है, कौन सा है, ठीक है, सब कुछ देख सकता हूँ मैं टास्क मैनेजर से। ठीक है, स्टेटस क्या है, रनिंग है, स्टॉप में है, ठीक है, जैसे सर्विस है ये स्टॉप है, रनिंग है, मैं टास्क मैनेजर के थ्रू देख रहा हूँ। बट लिनक्स में मुझे कमांड यूज करना है सिस्टम सीटीएल, उसके बाद स्टेटस, उसके बाद सर्विस का नाम, जो भी आपको सर्विस देखनी है। अब ये स्टॉप स्टेट में है तो ये चलेगा नहीं। इसको अगर मैं कॉपी करके और यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँ तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि वो सर्विस अभी स्टॉप स्टेट में है। ठीक है, कांट रीच दिस साइट। इसको इनेबल करने के लिए सेम कमांड है, बस उसमें आपका ये स्टेटस की जगह पे स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट इंजन एक्स। अब स्टेटस चेक करो आप, इसका क्या है, ग्रीन हो गया ना, एक्टिव रनिंग। ठीक है, मीन्स अब ये सर्विस चल रही है, अब आपका वेब सर्वर काम कर रहा है। ठीक है, अब बस यहाँ पे आओ, रिफ्रेश करो इसको, देखो ये चल गया आपका, ये वेब सर्वर आपका हो गया काम। ठीक है, इस वेब सर्वर पे कुछ भी आप पोस्ट करो, आपका सब चलेगा। तो हम अपने विंडोज़ भाई का देखें, विंडोज़ भाई हमारे अभी भी इंस्टॉलेशन पे चल रहे हैं और लिनक्स ने सर्वर इंस्टॉलेशन भी हो गया, वेब सर्वर भी इसका बनके तैयार हो गया है। तो यू कुड सी लाइक क्या डिफरेंस है, लाइक क्यों कंपनीज इतना ज़्यादा इसकी तरफ भागती हैं। ठीक है, लिनक्स की तरफ। अब इसमें जैसे आ रहा है, ठीक है, ये वो होम पेज है, ठीक है, इंजन एक्स का। इसमें हम थोड़ा सा और अगर चाहें ना, जैसे जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, कि इसमें अगर आप चाहो ना तो कोई वेब पेज आप बना सकते हो उसमें। ठीक है, वेब पेज आपको जैसे जैसे ये मेरा पर्टिकुलर फाइल है, मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, डाउनलोड हो गया, इसके बाद फिर ठीक है, मैंने बस एक ऐसे ही टेम्परेरी एक वो बनाया है, ठीक है, सर्वर का। तो ये मेरा वेब सर्वर ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये एक टेस्ट वेब सर्वर है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, या सबका है, उनके सर्वर पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे उनकी पर्टिकुलर एक सर्विस चलती रहती है, एक सर्विस उन्होंने इंस्टॉल कर रखा है वेब सर्वर का। ठीक है, चाहे वो इंजन एक्स है, चाहे वो अपाचे टॉमकैट है, और उसी पे उनका सब कुछ चल रहा है। ठीक है, सारी वेब सर्विस उनकी उसी पे चल रही है। ठीक है, ये एक्टिव है। अब मैं अगर इसको डिसेबल कर दूंगा ना तो ये वेब सर्वर बंद हो जाएगा। स्टॉप। सॉरी, देखो हो गया ना, बंद हो गया। तो बहुत इजी होता है, ठीक है, वेब सर्वर वगैरह बनाना। तो इफ़ यू वांट यू गाइस कैन आल्सो डू प्रैक्टिस। ठीक है, कैसे इंजन एक्स आप इंस्टॉल करोगे, कैसे आप करोगे, ठीक है, ये आप कर सकते हो। अगर इसको स्टार्ट कर दो, आपका वेब सर्वर दोबारा से चलने लगेगा। तो ये सब लाइव कंपनी में आप जब प्लेस हो गए तो वहाँ पे इस तरीके के सिनेरियो आपके पास आएंगे कि आपके पास एक कॉल आएगा, मतलब एक टिकट आएगी, उसमें रहेगा कि मेरा ये वेब सर्वर चल नहीं रहा है। ठीक है, आप फिर उस वेब सर्वर पे
SSH करोगे इस सर्वर पे, और आप बस एक कमांड चलाओगे कि भाई सिस्टम CTL स्टेटस nginx एक्टिव है या स्टॉप्ड है। अगर वो स्टॉप्ड है तो उसको आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। या लॉग वगैरह भी चेक करने का वो आगे जाके आपको लिनक्स सेशन में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये तरीका होता है, ये टिकट मतलब आप ऐसे क्लोज कर सकते हो कि भाई आप चेक कर सकते हो, ठीक है, उनको बता सकते हो। एंड ठीक है, ये क्लियर है आपका। अब आते हैं हम विंडोज़ पे। विंडोज़ पे अभी भी क्या भाई सब कर रहे हैं। ओके, कंप्लीट हो गया। देखा, लिनक्स का मैंने कंप्लीट भी कर दिया, पूरा समझ में भी आ गया, लेकिन अभी तक विंडोज़ का चल रहा था। इसमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ओके, ठीक है। तो जैसे लिनक्स में nginx वेब सर्वर होता है, वैसे ही विंडोज़ में IIS होता है। उसको जब आप इंस्टॉल करोगे तो उसका एक फोल्डर बन जाता है, ये inet pub, ठीक है। इसमें आप जाओ, इसमें आपको जाना है www रूट में जाना है, ठीक है, और इस सबको डिलीट कर दो आप, ठीक है। यहाँ पे एक फाइल बना लो, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं। दिस इज माय वेब सर्वर। ये वेब सर्वर का कंटेंट रहेगा, ठीक है। विंडोज में इस तरीके से रहता है, लेकिन नोटपैड पे नहीं बनाते वो। विजुअल स्टूडियो और जो डेवलपर्स होते हैं वो लोग, तमाम उनके पास एप्लीकेशन होती है, उसका यूज करते हैं, ठीक है। ये बस टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वेब सर्वर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और इसको आप सेव एज करना है index.html में, index.html फॉर्मेट में करना है। सेव एज करना है इसको ऑल फाइल्स में, ठीक है। सेव कर दो आप, इसको बंद करो, और ये जो नोट पैड है इसको डिलीट कर दो, ठीक है। आपका वेब सर्वर बन के लगभग तैयार हो गया। अब मैं इसको देखता हूँ क्या होता है इस पे, ठीक है। चांसेस वैसे कम है चलने का, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें नहीं हैं। हाँ, चल गया, ओके ग्रेट। ठीक है, देखो मैंने वहाँ पे लिखा है दिस इज माय वेब सर्वर। अब ये आईपी आप अपने किसी सेलफोन में, कोई भी अपने सेलफोन पे ये एंटर करके देखो, ठीक है, ब्राउजर में। कंटेंट यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? जो कर रहा है वो बता दे। हेलो, कोई खाली नहीं है? किसी के पास सेलफोन नहीं है? सर चेक कर रहे हैं। ठीक है, आईपी आपके पास 54.81.34.85। सर यही आ रहा है, दिस इज माय वेब सर्वर। ठीक है, तो वेब सर्वर विंडोज में, सर सेम और है। ठीक है ग्रेट, ठीक है। तो विंडोज में वेब सर्वर बनाने का तरीका ये है, ठीक है। एंड इसमें कुछ भी कंटेंट आप, मतलब आप अगर आप डेवलपर हो, विजुअल स्टूडियो आता है आपको, तो आप इसमें पूरा, जैसे फेसबुक का पेज है, जो ये सब पेज है, ऐसे ही इन्होंने करके बनाया है। अब वो उनकी वो है कि वो लिनक्स पे बनाया उन्होंने कि फिर विंडोज पे बनाया है, दैट इज देयर हेडेक, ठीक है, देयर अप्रोच, लेकिन बनता ऐसे ही है, ठीक है। तो आई होप वेब सर्वर का बेसिक ओवरव्यू आप सबको मिल गया होगा। अब हम थोड़ा सा और इसको समझते हैं, सर्वर का EC2 इंस्टेंस के बारे में। इसमें एक और रिक्वेस्ट आती है कि, हाँ, अब सिनेरियो बेसिस पे आते हैं कि जब आप काम करोगे तो वहाँ पे आपके पास टिकट क्या क्या आएगी। एक आएगा कि वो डेवलपर होगा, ठीक है, वो आपको टिकट इंसिडेंट क्रिएट करेगा, वो कहेगा कि हाई टीम प्लीज स्टॉप दिस सर्वर, ठीक है। तो आप स्टॉप कैसे करोगे? यहाँ पे आओ, राइट क्लिक करो, स्टॉप कर दो। या फिर वो स्टॉप स्टेट में है, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि हाई हाई टीम प्लीज स्टार्ट माई दिस सर्वर, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने के लिए आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। जैसे आप पासवर्ड रीसेट करते हो किसी का, तो आप उनसे पूछते हो कि व्हाट इज योर यूजर नेम, व्हाट इज योर वन आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ये सब पूछते हो। सिमिलरली अगर आपको AWS का सर्वर आपको स्टॉप स्टार्ट करना है, तो आप क्या उनसे कौन सी ऐसी आईडी लोगे, ठीक है, बताइए आप। कोई नेम चल जाएगा?
नेम नहीं चलेगा क्योंकि इसको मैं जब चाहूँ तब एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। नेम, इंस्टेंस आईडी लेंगे क्या? राइट, करेक्ट, इंस्टेंस आईडी ही हमेशा लेते हैं, ठीक है। या फिर इंस्टेंस आईडी नहीं ले रहे हो आप, नहीं है उसके पास, ठीक है, तो सिर्फ बोल दो आईपी दे दो मुझे, ठीक है, या आईपी दे दो आप मुझे, ठीक है। प्राइवेट आईपी मेजरली हम लोग लेते हैं, पब्लिक आईपी तो चेंज होती रहती है, तो उससे या तो प्राइवेट आईपी ले लो, ठीक है, या फिर आप उससे इंस्टेंस आईडी लोगे। और उसके बाद फिर आपको जो भी करना है, स्टॉप करना है, स्टार्ट करना है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर स्टार्ट करना है तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, और जब स्टार्ट हो जाए आप स्क्रीनशॉट लो, टिकट पे लगाया, टिकट क्लोज आपका, एक ही आता है। उसके बाद आएगा कि स्टेटस चेक उसका फेल रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रेड कलर का रहेगा, तो उसमें क्या वो बोलेंगे कि यार ये मेरा सर्वर ना रीचेबल नहीं है, तो इसको रिबूट कर दो, ठीक है। रिबूट इंस्टेंस का भी ऑप्शन आता है यहाँ पे, जैसे जो चल रहा है उस पर क्लिक करोगे तो आएगा आपको रिबूट इंस्टेंस, ये हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद आपके पास और क्या आता है, हाँ, इंस्टेंस का स्टोरेज ऐड करने का नहीं, बढ़ाने का। सबसे पहले हम इसको स्टोरेज ऐड इसमें करते हैं, तब हम बढ़ाना सीखते हैं, ठीक है। स्टोरेज जैसे है, जैसे इसमें अभी सिर्फ सी ड्राइव अटैच है, मतलब रूट वॉल्यूम ही है, ठीक है। एच डी ए वन हमेशा रूट वॉल्यूम होता है, किसी भी कंपनी में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, अगर एच डी ए वन वहां पे लिखा है, दैट मीन्स इट इज अ रूट डिवाइस, ठीक है। रूट डिवाइस मीन्स सी ड्राइव उस सर्वर का, ठीक है। अब हमें इसमें अटैच करना है, हमें इसको मॉडिफाई करना है, ठीक है, सॉरी, हम इसको मॉडिफाई करना है, तो हम इसको ओपन इन अ न्यू टैब, ये वॉल्यूम आईडी होती है, जैसे इंस्टेंस आईडी होती है ना, सिमिलरली वॉल्यूम आईडी भी होती है। इस पर क्लिक करोगे आप तो आपको ये ले जाएगा वॉल्यूम सेक्शन पे, मतलब यहाँ पे आपके हार्ड डिस्क का मैनेजमेंट सब कुछ होता है यहाँ पे, जैसे आपके पास होता है कंप्यूटर में डिस्क मैनेजमेंट, है ना, राइट, डिस्क मैनेजमेंट होता है, डिवाइस मैनेजर से आएगा। हाँ सॉरी, ठीक है। डिवाइस मैनेजर में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको डिस्क मैनेजमेंट दिखेगा, वहाँ से आप अपने कंप्यूटर का, अपने डेस्कटॉप का आप डिस्क मैनेज करते हो। अरे यार ये कहाँ लिखा है, ये नहीं है भाई, 11 में दूसरे तरीके का आ रहा है। छोड़ो इसको, ठीक है, इसमें देखते हैं हम। या तो ये वॉल्यूम सेक्शन आपको मैंने पहले बताया था ना, यहाँ पे वॉल्यूम्स में आपको पूरा दिखाई देगा जो जो वॉल्यूम आपके पास हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है, वो सामने वाला आपके पास रिक्वेस्ट भेजेगा कि हाय टीम प्लीज इंक्रीज दी वॉल्यूम, ओके, रूट वॉल्यूम फ्रॉम 30 GB टू 40 GB। अभी इसका देखो साइज है कितना, 30 GB, मुझे इसको बढ़ाना है 30 GB से 40 GB करना है, ठीक है। इसको हमें, और रिमेंबर, ठीक है, कम नहीं होगा, ठीक है, कम नहीं कर सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी उतना है, हमेशा बढ़ाओगे आप, ठीक है। अगर आप कम कर रहे हो, देखो एरर आ रहा है ना, द साइज ऑफ द वॉल्यूम कैन ओनली बी इंक्रीज नॉट डिक्रीज, ठीक है। अगर आप मुझे बढ़ाना है तो मैं इसको 31 कर दे रहा हूँ, मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। जब ये मॉडिफाई होगा तो ये ऑप्टिमाइजेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है, यही वॉल्यूम है जो मैं कर रहा हूँ मॉडिफाई।
ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है। ओके सॉरी, विंडोज़ में मैंने बढ़ाया ना। ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड हम इसको अभी तुरंत नहीं देख पाएंगे। जब ये ऑप्टिमाइजेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद ही दिखाई देगा हमें। लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं है, ठीक है, लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स में हमें तुरंत दिख जाता है। जैसे लिनक्स का ये सर्वर है जो मैंने बनाया है, ठीक है, इसका ये सर्वर है, ठीक है। इसमें कितना दिखा रहा है, ये XDA1, ये सी ड्राइव है, ठीक है। ये आपका दिखा रहा है 8 GB। मैं इसको चलो बढ़ा के देखता हूँ। मॉडिफाई वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, 8 से इसको कर देंगे हम 10 GB, ठीक है। इंक्रीज करो 10, मॉडिफाई पे क्लिक कर दो, मॉडिफाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।